अभी आवाज मिल रहा है ना? अभी आवाज मिल रहा है? यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बालाजी जी, थैंक यू प्रभु शंकर जी, थैंक यू। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, हो सकता है कि वो आपके माइंड से निकल गया हो या फिर आप तक आवाज़ नहीं गई हो। एक बेहतरीन लाइन मुझे जो मिला अपने जीवन में, मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा आपसे कि जिस समय मैं अपना ध्यान अपने हृदय के धड़कन पर केंद्रित करने का निश्चय करता हूँ, उसी समय मुझे उसकी लय, उसकी रिदम की विशेषताएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने मस्तिष्क को अपने मुख्य जीवन के उद्देश्यों पर केंद्रित करना प्रारंभ करते हैं, हमारा मस्तिष्क महत्वपूर्ण विचारों को अलग करने लगता है, जो महत्वपूर्ण होता है उसे केंद्रित करने लगता है, मतलब सेंट्रलाइज करने लगता है, उसको अपने अंदर ग्रहण करने लगता है। सफल व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए हमें। हमें ये समझ में कब आया, सफल होने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एकदम सिंपल। केवल सफल व्यक्ति को फॉलो कीजिए, उनको देखिए वो क्या करते हैं, उनकी तरफ बढ़िए, आपको सफलता मिलती चली जाएगी। क्योंकि उसे केवल जानना, उसको फॉलो करना ही हमारा काम है। अगर सफल व्यक्ति को हम जानने लगेंगे, यह एक थॉट प्रोसेस है जिसका पालन हमें करना चाहिए। एक आदमी रशिया का बहुत बड़ा मोटिवेटर था, एंटरप्रेन्योर था, उसका नाम था कॉपिकर। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, कॉप 1000 प्रिंसिपल पर सक्सेसफुल रिसर्च किया, करीब करीब 6000 किताबें को पढ़ा, 6000 किताबों को पढ़ा, और 50 साल के अंदर उसने 1000 सक्सेस प्रिंसिपल को निकाले। हम जैसा व्यक्ति जब किसी को जानने की कोशिश किताबों के जरिए करता है, इसका एक इंटरव्यू किसी ने लिया, उसका नाम जब इंटरव्यू के लिए निकाला गया, जब उसे इंटरव्यू ले रहा था तो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति उससे पूछा, कॉप, इतना तो सभी लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी सारी बुकें सभी लोग तो पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी सारी जीवन में 50 साल का समय कोई दे नहीं पाएगा। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ
कि आप कुछ ऐसा बताओ जो आपको पढ़ने के बाद आपको महसूस हुआ जैसे आपने इतनी सारी पढ़ाई की। अगर इसको मैं बात करूं कि 1000 प्रिंसिपल और 6000 बुक और 50 साल उम्र तक पढ़ना, अगर इस सारे को एक मिक्सी में डालकर ग्राइंडर करें तो कुछ क्रीम निकाल कर दे दो, कुछ बता दो। एक इंटरव्यू ने पूछा, इंटरव्यू के द्वारा, क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, इतना किताब पढ़ने के लिए, इतना समय लगाने के लिए, इतना एक ही विषय पर काम करने के लिए। उसने एक जवाब दिया, 1000 प्रिंसिपल को कैसे पढ़ पाएंगे? तो उस बात पर जवाब दिया उसने, मिक्सी में डाल के, ग्राइंडर में डाल के निकाला और उसका एक लाइन में अगर जवाब देना पड़ा तो उसने बड़ा हैरानी पूर्वक एक शब्द बोला और वो शब्द इतना कीमती था उसका, यू वांट टू नो फॉर वर्ड। एक बहुत कीमती शब्द जो उसने छोड़ा, उनके सामने दिया इंटरव्यू में। उसने बोला, यूज प्रोवेन सक्सेस नो फॉर यूज प्रोवेन सक्सेस मेथड। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जीवन छोटी पड़ेगी। उसने बोला, इतनी सारी बुकें पढ़ने की कोई ज़रूरत सभी लोगों को नहीं है। आपके जीवन में इतनी सारी बुकें पढ़ने के लिए आपका जीवन छोटा पड़ेगा, इतना सब जानने के लिए आपका जीवन छोटा पड़ेगा। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करिए, जीवन छोटी पड़ेगी। सफल लोगों की तरफ देखो, वो क्या करते हैं, वो करना चालू करो। मतलब 6000 बुक, 1000 प्रिंसिपल और 50 साल के बदले उसने एक लाइन में क्या जवाब दिया? सफल लोगों की तरफ देखो। दुनिया के अंदर जो लोग भी सफल हैं उनको देखो, वो क्या करते हैं वो देखो और वो करना चालू कर दो। आप चालू कर दो, दैट्स इट। कहीं इधर उधर दिमाग मत लगाओ। सफल लोग हमेशा सफल लोगों से सीखते हैं। असफल लोग अपनी दिमाग लगाने में लगे रहते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। वो अपने में मशगूल रहते हैं, अपने दिमाग के फितूर में लगे रहते हैं और इस कारण से बुद्धि लगाते रहते हैं। यहाँ पे बुद्धि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज लर्न फॉर एक्सपर्ट सक्सेस लीव ट्रैक। ऑलवेज लर्न फॉर एक्सपर्ट सक्सेस लीव ट्रैक। एक सफल व्यक्ति कहीं से गुजरता है, एक सफल व्यक्ति कहीं से गुजरता है, वो निशान छोड़ जाता है और वो निशान छोड़ गया होगा। वो अपनी सफलता की खुशबू उस फिजा में बिखेर गया होगा। इधर उधर घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मार्क बना गया होगा। उस ट्रैक को पकड़कर चलना है केवल आपको। अपना कहीं भी कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस सफल लोगों को हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं, इधर उधर बुद्धि लगाने की कभी भी ज़रूरत नहीं करते। वो आप जो उनके पास हैं उन्हें लेते जाओ, बाकी को रिजेक्ट करते जाओ। आपके पास होगा वो चीज़। आपको अलग से एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक्सपर्ट एडवाइस कहता है। इसे जिसने माना वह सिद्ध किया है। वहाँ ऑप्शन है और कहीं ऑप्शन है ही नहीं। तो उदाहरण है, मैं इस बिजनेस में 3 साल 5 साल लगाने के बाद भी सफल नहीं हो पाता हूँ, दिक्कतें होती हैं। इसका मतलब क्लियर है कि हम सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे होते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण बस अटक जाते हैं, लटक जाते हैं और रुक जाते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं, मैं किसी से पूछता नहीं हूँ लेकिन सोचता हूँ कि मैं 3 साल काम किया, 5 साल काम किया, मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं सफल हो ही नहीं सकता। इसमें क्या दिक्कत है? जो सफल हो रहा है उसका दामन पकड़कर पूछ तो लो उससे और चल पड़ो।
करना क्या है? हम सोचते हैं कि नहीं पूछेंगे, पूछेंगे क्या समझेगा, कुछ नहीं जाता। एक बार पूछना है और उसके बताए हुए रास्तों पर चल पड़ना है। 2 साल में ऐसा क्या किया उसने कि वो सफल हो गया, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। लेकिन ये कौन बताएगा? जो लोग अपने आप को सफल बना रहे हैं। आप ऐसा क्या कर रहे हो, पूछो तो उससे कि आप सफल हो रहे हो, वो बताएगा आपको। अगर आप किताब पढ़ने में सक्षम नहीं है, आपके पास इतना वक्त नहीं है, अगर आप शॉर्टकट में सफल होना चाहते हैं, तो अपने टीम के सीरीज में, अपलाइन सीरीज में जो भी व्यक्ति सफल हो रहा है उसको फॉलो करें। सफल लोगों के, मैंने कहीं पढ़ा है कि सफल लोगों के पेट में निवेश करो, हमने कहीं पढ़ा है। उनके सेमिनार में टिकट लेकर जाओ, उनके वेबिनार में, उनके मीटिंग्स में उनके जैसा करने की कोशिश करो। किसी ने भी ऐसा काम पहले नहीं दिन शुरू किया होगा, हर आदमी ने शुरुआत की होगी, हर लीडर ने एक शुरुआत की होगी, वो एक दिन आप जैसा ही रहा होगा, लेकिन शुरुआत उसको कहाँ लेकर गया, उसको एड्रेस को लेकर आगे बढ़ो। खाने पर ले जाते हैं लोग, खाना खिलाते हैं लोग, उससे पूछते हैं, मन की बातें वो बताता है, यहाँ इन्वेस्ट करें फीस की तरह, फीस समझ के। किताब खरीदने का मतलब क्या है? हम अपने काम के लिए एक इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 80% लोग जानते हैं इस मार्केट से आउट क्यों होते हैं? 80% लोग, मैं 90 बात नहीं करूंगा, मैं 95 की बात नहीं करूंगा, लेकिन 80% लोग जो इस मार्केट से तुरंत आउट हो जाते हैं, उसका वजह है वो लोगों को फॉलो नहीं करते। सुनते किसी की भी हैं, लेकिन दिमाग अपना लगाते हैं। आधे घंटे किसी से बात कर लेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, कैसे करूं कैसे नहीं करूं, सारी बातें जानेंगे, लेकिन दिमाग अपना लगाएंगे। दिमाग उनका उपयोग नहीं करते हैं, उनकी एक बात भी वो फॉलो नहीं करते हैं, जिसका वजह है ओवरऑल पैसा कम कमाते हैं और वो धीरे धीरे अपने आप को अपने सिस्टम के अंदर रख नहीं पाते, टिका नहीं पाते। इसके वजह से वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। ये बिजनेस निकलने का नाम नहीं है, यह बिजनेस करने का नाम है। यह बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं? उसके बहुत सारे तरीके हैं, हम प्रयास करते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं 50 साल का हो चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं 40 साल का हो चुका हूँ, मैं अब नहीं कर पाऊँगा, ये काम कोई और करेगा। हमारे मन में एक विचार पनप जाता है, वो धीरे धीरे पौधा बन जाता है, धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है, और हमें लगता है कि मैं इस काम के तरफ एक प्रयास भी करके गलती कर रहा हूँ, तो प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, कुछ दिन वो फॉलो करते हैं, कुछ दिन वो साथ चलते हैं, कुछ दिन वो सही बात करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कभी ना कभी कुछ ऐसा चीज़ आता है जिसको वो सामने वाले से शेयर नहीं करते हैं और अटक जाते हैं, टूट जाते हैं। हमारे को जो सिस्टम मिलता है वो सिस्टम बेहतर होता है, उसको जानने की कोशिश करने की ज़रूरत है। हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके वजह से हम धीरे धीरे आउट हो जाते हैं अपने सिस्टम से। और आउट होना हर चीज़ का एक अंत है। कभी भी आप किसी भी सिस्टम से विड्रॉ नहीं करें। मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा आपको अपने सिस्टम के साथ टिके रहना पड़ेगा, हमेशा आपको सिस्टम के साथ डटे रहना पड़ेगा। आप इतिहास उठा के देखें, जितने लोगों ने सफलता की हद पार की है, जितने लोगों ने सफलता को अपने एक मंजिल तक पहुंचाया है, उनके जीवनी को पढ़िए, उनको पढ़ेंगे आपको दिखेगा हर वो व्यक्ति अपने जीवन में चढ़ाव और उतार देखा है, डाउनफॉल देखा है, डाउन अप देखा है। इसका मतलब ये बिजनेस कहता है, ये व्यापार कहता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, बस ज़रूरत अगर है तो आपको टिके रहने का, ज़रूरत है अगर तो आपको बने रहने का। और ये बने रहने के लिए आपके अलावा आपको कोई सजेस्ट नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको रुकने में मदद नहीं कर सकता है, जब तक आप अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। सफलता बहुत ईजी चीज़ है, बहुत साधारण चीज़ है, लेकिन उस साधारण चीज़ों को हम इतना जटिल बना देते हैं कि हम ऑटोमेटिक अपने आप को वहीं लेके चले जाते हैं जहाँ से निकले हुए होते हैं। आपने रबर को देखा होगा, आपने इलास्टिक को देखा होगा, उसको जब खींचेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, जैसे ही छोड़ेंगे वो फिर वहीं चला जाएगा जहाँ से आया था। हम रबर की तरह बन जाते हैं,
हम अपने अंदर इलास्टिसिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं, उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हमें मजबूत होना चाहिए। आज आर नेटवर्क ने एक बेहतर सिस्टम, एक बेहतर प्रोजेक्ट, एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया है। आज 2 दिनों में हमें लगता है कि सैकड़ों लोगों ने अपना विड्रॉल किया है। 10,000, 8,000, 9,000, 11,000, 12,000, बहुत अच्छा पैसा अर्न किया है आर नेटवर्क से। आप जानते हैं ये 10,000 रुपया आने वाले समय में 10 लाख रुपए के बराबर होगा। जिन लोगों ने अपने आप को इस सिस्टम के अंदर खपा दिया, इस सिस्टम के अंदर अपने आप को बना दिया, उस आदमी का इनकम आने वाले कुछ ही महीनों में 10 लाख रुपए महीना होने वाला है। मैं कैसे बोलता हूँ, उसका कारण समझिए। इस सिस्टम में, आर नेटवर्क में एंट्री करने के लिए हमें 2 तरीके से ऑप्शन दिया गया है। आर नेटवर्क में हम ज्वाइन कैसे करें? सबसे पहले सवाल उठता है कि हम ज्वाइन कैसे करें। सबसे पहले हम 2 तरह के लोग इस सिस्टम में आते हैं। एक लोग आते हैं फैन मेंबर, फ्री मेंबर, और एक लोग आते हैं चार्टर मेंबर। चार्टर मेंबर इस सिस्टम के कप्तान होंगे, इस सिस्टम के ड्राइवर होंगे, इस सिस्टम के खेवनहार होंगे। वो लोग अपने एक बेहतर टीम का निर्माण करेंगे, एक बेहतर टीम को बनाने के लिए आएंगे, क्योंकि उनका मकसद है अपने सपनों को पूरा करना, अपने उस मंजिल को पाना जिसको हमने देखा तो बहुत दिनों से है लेकिन पाया नहीं। उस दिशा में हमें आगे बढ़ना। चार्टर मेंबर जो आईडी अपना पेड करके इस सिस्टम को इंटर करते हैं, उनको पूरी तरह पता है इस सिस्टम के अंदर कि 2 तरह के लोग इस बिजनेस में आते हैं, एक फ्री मेंबर, फैन मेंबर, और एक चार्टर मेंबर। फ्री मेंबर की ज्वाइनिंग शुरू है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनको जानते हैं उनकी एंट्री लगा रहे हैं, एक अपना ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं, एक अपना टीम का निर्माण कर रहे हैं। उसमें से जो लोग चार्टर मेंबर में आना चाहेंगे, स्वतः स्वेच्छा से वो चार्टर मेंबर में आएंगे। पूरी सिस्टम को सोच और समझ के, पूरी जानकारी के साथ हम धीरे धीरे भी आगे बढ़ेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे। हमें जल्दी नहीं है, क्योंकि हम जब कहीं काम भी करने जाते हैं तो पूरा दिन काम करने के बाद शाम को हमारा दिहाड़ी मिलता है। अगर हम कहीं काम करने जाते हैं तो वीकली दिहाड़ी मिलता है, कहीं काम करने जाते हैं तो महीने में दिहाड़ी मिलता है, और अगर हम व्यापार कहीं करने जाते हैं तो लाखों रुपया लगाने के बाद महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1-1 साल वेट करना, इंतज़ार करना पड़ता है। ये दुनिया में पैसे कमाने के तरीके हैं, पैसे बनाने के तरीके हैं, और उस तरीक़ों को फॉलो करना पड़ता है आपको। ऐसा कभी हुआ कि आपने कहीं ज्वाइन किया, बोला कि पैसे दे दो मुझे 1 महीने के? किसने दिया कभी? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पेमेंट हमें 1 महीने बाद ही मिलेगा, जो तय हुई है हमारी सैलरी, हमारी तनख्वाह। डायरेक्ट सेलिंग का नियम है कि कम से कम अगर आर नेटवर्क जैसा प्लेटफॉर्म है तो कम से कम 100 दिन आपको एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। 100 दिन। अगर 100 दिन अपने आप को इस सिस्टम के अंदर टिका दिया, 100 दिन टिका दिया, तो ये बिजनेस आपको सैल्यूट करेगा, और सारे सपने फुलफिल होंगे आपके। ये आर नेटवर्क आपके एक एक सपने को पूरा करेगा। ज़रा सोचिए, आर नेटवर्क का मीटिंग्स हम 5 महीने से कर रहे हैं। 40-50, 30, 40-50, 60, 70, 80 लोग आते हैं इस मीटिंग के अंदर। अभी जो लोग हैं प्रेजेंट में इस सिस्टम के अंदर, क्रीम लोग हैं, जो लगभग लोग अपनी आईडी एक्टिव करा के इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी बेहतर के तरीके से काम कर रहे हैं। 90% लोग, अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में 10% लोग काम करते थे। मैंने प्रूफ किया है कि 90% लोग इस बिज़नेस को बखूबी अपने तरीके से, सही तरीके से कर रहे हैं, कि उनको पता है अगर मैं नौकरी में चला गया तो 30 साल निकलने में लग जाएगा और कोई सपने भी नहीं पूरा होगा, क्योंकि सपने उसका पूरा होगा जो नौकरी देगा मुझे। और अगर मैं यहाँ से निकल के चला गया अपने व्यापार में तो पैसे भी लगेंगे लाखों रुपए, और उसके बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता।
हम व्यापार में जाते हैं तो लाखों रुपए लगता है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि पीछे से पता है क्या हो रहा है, तो अभी क्या होगा वो भी पता होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जैसा आर नेटवर्क है, इसके अंदर 3 साल 5 साल आपको वेट नहीं करना है। अभी सैकड़ों लोगों को 8,000 से लेके 15, 17, 20, 25 हज़ार रुपये तक आया है एक सप्ताह का इनकम। अगर ये 4 सप्ताह में अगर 10,000 भी आया है तो 40,000 रुपये महीने का होता है। कौन सा कंपनी, कौन सा व्यापार, कौन से सिस्टम के अंदर जहाँ पे 5348 रुपये लगा के और हम 50,000 40,000 महीना में कमाते हैं? दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस है, कोई काम है जहाँ ऑनेस्टी के साथ हम काम करते हैं और एक बेहतर इनकम की तरफ चलते हैं? पैसा तो लगाने का एक विधि है, सिस्टम है। जैसे ही पैसा लगाते हैं उस पैसे के डबल वैल्यू का सामान आपको मिल जाता है, उस पैसे के डबल वैल्यू का सामान आपको मिल जाता है और एक बेहतर बिजनेस मिलता है, एक बेहतर प्रोजेक्ट मिलता है, एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप भारत देश का बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, आप भारत में बेरोजगार लोगों को काम दे सकते हैं। एक यही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को आप रोज़गार दे सकते हैं, जहाँ पे लोगों को आप काम देने वाला व्यक्ति बन सकते हैं। और बाकी जगह आपको काम ढूंढना पड़ेगा, काम लेना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ तो अगर इस बिज़नेस को आप समझ गए होंगे तो इस बिज़नेस के अंदर आप मजबूती के साथ लोगों को व्यापार का ऑफ़र कर सकते हैं, बिजनेस का ऑफ़र कर सकते हैं और न के बराबर पैसा लगा के। अभी बेरोजगारी की संख्या जिस तरह से बढ़ी है दुनिया के अंदर, जिसमें हिंदुस्तान सबसे बड़ा दर लेकर सामने आया है, सबसे बड़ा परसेंटेज लेकर सामने आया है। हर आदमी बेरोजगार है, हर आदमी काम ढूंढ रहा है, हर आदमी अपने सैलरी से कम लेकर काम करने को मजबूर है। आज आपको वहाँ पे आपके हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं, कंपनी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका एज फैक्टर है तो कंपनी उनको रिजेक्ट कर रही है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, कंपनी उनको निकाल रही है, क्योंकि नए नए लोग, यंगस्टर लोग कम पैसे में जब कंपनी को उपलब्ध हो रहा है तो जिनका एज 30-40 साल ऊपर हो चुका है उनको कंपनी क्यों रखेगी? तो अब वो कहाँ जाएंगे? इस वक्त कहाँ जाएंगे? कौन सा काम करेंगे? कौन सा जॉब सरकार उनको देगी? सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि आप काम लेने वाला नहीं, काम देने वाला बनो। रोज़ दिन आज ही देख रहा था केंद्रीय मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, अनुराग ठाकुर को, वो बोल रहे थे कि काम लेने की बात मत करो, काम देने की बात करो। हम आपको साथ दे रहे हैं, हम आपको मदद कर रहे हैं, तो सरकार आपको मदद करने को तैयार है। क्या आप काम देने वाला बनना चाहते हैं? तो आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर बिजनेस कहीं नहीं है। और सम्मान के साथ एक एक आदमी आपको यहाँ मदद करता है, एक एक आदमी आपको फ़ोन करके पूछता है कैसे हो। दुनिया का कोई व्यापार नहीं है जहाँ से आप सामान खरीद कर लाएंगे दुकान में बेचने के लिए, फ़ोन नहीं करेगा आपसे कि आपका सामान बिक गया, नहीं पूछेगा आपसे कि आपका सामान बिक रहा है, ग्राहक आपका सामान ले रहा है, कोई डेट एक्सपायरी तो नहीं हो रहा है, कोई नहीं पूछता आपसे। नौकरी में 2 दिन नहीं आओगे, 4 दिन नहीं आओगे, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कोई पूछेगा नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब है क्या, मैं कोई मदद करूं क्या। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार है जिसके अंदर अगर 2 दिन आपसे बात नहीं होती है आपके टीम के लीडर को, तो आपको कॉल चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस बिज़नेस के अंदर आप अपने टीम हेड से, अपने टीम लीडर से, अपने स्पॉन्सर से हमेशा कनेक्ट रहिए। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को आर्थिक मदद भी की जाती है, लीडर्स उनको आर्थिक मदद भी करता है, समय पड़ने पर लेन देन भी करता है और उनको उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है। सोचिए आज आप कैसे प्रोफेशन में हैं, कितने बेस्ट प्रोफेशन में हैं। और आज जब से लॉकडाउन की स्थिति बनी है, जब से लॉकडाउन ओपन होना शुरू हुआ है, अनलॉक होना शुरू हुआ है, तब से देखिए सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में, हिंदुस्तान में व्यापार कोई राइज कर रहा है तो वो व्यापार डायरेक्ट सेलिंग का है। और डायरेक्ट सेलिंग में आपको पता है कि पहले और आज में बहुत कुछ अंतर हो गया है, बहुत कुछ बदलाव आ गया है। लीगल फॉर्मेट बन गई है, लीगल सरकार के आदेश पर काम हो रहा है, सरकार इंटरफेयर कर चुका है। पहले कंपनियां ठग कर चली जाती थी, अब उस पर
कंट्रोल, उस पर ब्रेक, उस पर एक अनुशासनात्मक प्रक्रिया काम करने लगी है। एक एक चीज़ अब ये लीगल होने जा रहा है। यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई होने लगी है। दिल्ली से लेके दुनिया के, हिंदुस्तान के कई कॉलेजों में इसके सब्जेक्ट आ चुके हैं। इसका मतलब आप डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास के शुरुआत में परफेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस ज़रूरत है तो आपको अपने आप को लगा देने की, अपने आप को सही ट्रैक पर खड़ा कर देने की, अपने आप को जला देने की। आप चमकता हुआ कुंदन बन के निकलेंगे। विश्वास कीजिए, जितना परिश्रम, जितना काम अपने ऊपर करिएगा उतना मजबूत होते चले जाइएगा। और ये मजबूती आपको अपने आप मिलेगा, किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जब नौकरी में जाते हैं, आप जब दुकान पे जाते हैं तो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ग्राहक आएगा तो सामान बिकेगा, ग्राहक आएगा तो सामान ले जाएगा, ग्राहक आएगा तो पैसा देगा। नौकरी में जब सैलरी मिलेगा तो घर में राशन आएगा। जब मालिक हमें पैसा देगा तब हमारा काम चलेगा। अगर 4 दिन लेट भी करता है तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यह व्यापार, यह डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार, आप इसके मालिक होते हैं, आप इसके ऑनर होते हैं। आप जितना भी बड़ा चेक साइन करना चाहेंगे, जितना बड़ा भी चेक के अंदर अंक डालना चाहेंगे, आपके पास पूरा राइट होता है, पूरा अधिकार होता है। आप उस राइट से लबालब होते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कितना पैसा कमाना है, कितना अपनी मेहनत करनी है। क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं है कि आपकी कितनी भी प्रतिभा हो आपके अंदर, आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह फिक्स होता है। यहाँ पे अनलिमिट पैसा कमाने का रास्ता है आपके पास। आज आपको ज़रूरत है 5 लाख रुपए की, तो यहाँ से 5 लाख 50 लाख भी कमाया जा सकता है। पूरा पूरा आपके अनुभव, आपके पर्सनालिटी और आपके ज्ञान का पूरा इस्तेमाल, पूरा यूज होता है इस इंडस्ट्री में। हर आदमी को अपने प्रतिभा को दिखाने की क्षमता होता है। आप कहीं जुड़े हो, किसी के साथ जुड़े हो, किसी लेवल पर जुड़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर दम है, अगर आपके अंदर जज्बा है, तो आप दिखा सकते हैं अपने आप को आगे ले जाकर। चार्टर मेंबर आर नेटवर्क में एक ऐसा पोस्ट है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसा सेंटर बनाया गया है। एक चार्टर मेंबर आपको, अपने आप को तो छोड़ दीजिए, आपको भी करोड़पति बना सकता है। एक चार्टर मेंबर सफल बना सकता है। बस उसको ढूंढने की ज़रूरत है। ऐसे चार्टर मेंबर को मत ढूंढिए जिसके पास पैसे ही नहीं हैं, जो पैसों के लिए परेशान है। जब वो 5,000 रुपया 5300 नहीं निकाल सकता है, इतना छोटा सा अमाउंट नहीं लगा सकता है, वो आदमी व्यापार कैसे करेगा? वो आदमी नौकरी ही तो करने वाला व्यक्ति है और वो गलती से व्यापार में आ गया है। गलती से वो ऐसे इंडस्ट्री में आ गया जहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमाने का ऑप्शन है। गलत जगह जब आदमी खड़ा होता है तो सफलता नहीं, असफलता का राह देखता है, मुख देखता है, और वो मुख दर्शक बना रहता है। आज सोचिए, सैकड़ों लोगों ने, जिसने डिसीजन लिया होगा सबसे पहले कि मैं अपनी आईडी 19 तारीख को एक्टिव कराया होगा, उनके 10,000, 8,000, 12,000, 15,000 रुपये का इनकम बन चुका है एक वीक का, एक सप्ताह का। सोचिए, बार बार सोचने की ज़रूरत है कि हमने पैसा कितना दिया है, 5348 रुपये, और 12,000 रुपये का चेक बन चुका है। और जिनका पैसा लिया है उनको भी उनका सामान कमिटमेंट के साथ मिल रहा है या मिलता जा रहा है। इसका मतलब कई कंपनियों में हम देखते हैं कि हम तो पैसा कमा जाते हैं लेकिन किसी के पैसे को ख़राब करके। ये पहला इंडस्ट्री है आर नेटवर्क, जहाँ से आपके पैसे आते तो हैं लेकिन किसी के पैसे ख़राब करके नहीं आते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। किसी का नुकसान करके आप पैसे नहीं कमाते हैं, किसी का आह आपको नहीं लगता है। कोई कह नहीं सकता है कि हमारे पैसे डूब गए और तुमने कमा लिया। सोच यहाँ पे है हमारा कि हम एक आदमी भी कोई नुकसान करने के लिए तैयार नहीं है। न नुकसान होगा, कंपनी नुकसान होने देगी, ऐसा कभी नहीं है। अभी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, 6 महीने में ले लीजिएगा। आने वाले समय में ये प्रोडक्ट आपको 1 साल बाद भी लेंगे, 1 साल के अंदर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना है। इसका मतलब क्लियर है कि कंपनी आपके एक एक पैसे की वैल्यू आपको दे रही है। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि बहुत जल्दी कंपनी FMCG का चार्टर मेंबर के लिए पैकेज लेके आ रही है, जो पैकेज कोरियर से आपके घर पहुंचेगा।
सोचिए कितनी बड़ी तूफान, कितना बड़ा एक इनकम जनरेट करने का, क्रिएट करने का आपको मौका दे रही है कंपनी। लेकिन किसको देगी? जिनका आईडी एक्टिव नहीं हुआ, अगले महीने उनका आईडी वहाँ से गायब हो जाएगा। वो फिर से नया टीम में कहीं जाएंगे, फिर से नया ज्वाइनिंग करेंगे, फिर से नया व्यापार शुरू करेंगे, और जो आज उनका ग्रुप है वो ग्रुप जाता रहेगा। वो सोचते रहेंगे, ग्रुप जाता रहेगा। अभी कंपनी आपके पैसे का कितना बड़ा वैल्यू दे रही है ये जानने की ज़रूरत है। चार्टर मेंबर को लगभग 9 से 12 हज़ार रुपये का सर्विस से लेके प्रोडक्ट तक उपलब्ध कराती है कंपनी। किन के लिए? जो चार्टर मेंबर केवल ज्वाइन करता है और बाय डिफ़ॉल्ट किसी को नहीं जोड़ पाता है, तब भी उसको कंपनी सर्विस देता है और बहुत सारा प्रोडक्ट देता है, लेने का अधिकार देता है, जहाँ से हमारे पैसे हमारे पास वापस आते हैं। अगर हमने काम कर लिया, अगर हमने पावर 3 कर लिया, अगर हमने 3 लोगों को अपने जैसा बना दिया, तो ये कंपनी आपको $30, $60, $6, 96, 7400 रुपये आपको देती है, वो बोनस के तौर पे। मतलब 9 से 12 हज़ार का प्रोडक्ट और कैश बोनस के तौर पे लगभग 7,000 प्लस, जिसके कारण आपका 10 लेवल ओपन होता है, 10 लेवल अनलॉक हो जाता है। और मैंने तो ये 3 लोगों की बात बताई, हो सकता है कि आपके टीम में नीचे 1,000 लोग हों और वहाँ से $2,000 लगभग 1.5 लाख रुपए और इस महीने नहीं तो अगले महीने, अगले नहीं तो अगले महीने। कैसे मिलेगा? जब आप टिकेंगे तो, जब आप जमेंगे तो सिस्टम आपको देगा, लेकिन आप वहाँ होंगे नहीं। अगले महीने आपकी आईडी वहाँ से हट जाएगी, तो नीचे अगर लोग भी आ रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको कहाँ मिल रहा है? अगर आप अभी साथ कंपनी का नहीं दे रहे हैं तो कंपनी आपको साथ कहाँ देगी? एक अच्छी शुरुआत के लिए कंपनी ने आपको $30 का एक अलग से बोनस दिया है। हो सकता है ये बोनस कंटिन्यू अभी करे। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास 18 तारीख को सुबह 5 बजे तक भी अगर हम अपनी आईडी एक्टिव करते हैं तो हमारे को $30 प्लस $60 प्लस $6, $96, लगभग $100 हमारे को मिल रहा है। और ये $100 आपको कंटिन्यू बिजनेस में बने के रहने के लिए एक सहारा है, एक आशा है, एक आसरा है। कंपनी कितना सोचती है कि एक व्यक्ति हमारे साथ 3 महीना भी कंटिन्यू कर गया, उसका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि आपको 1 महीना समझ में नहीं आएगा, दूसरा महीना समझ में नहीं आएगा, तीसरा महीना कहाँ जाएंगे आप? जब 3 महीना समय देंगे तो इस बिजनेस का सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। और ये 3 महीने का जब ये जब शिशु, ये जब बच्चा जो आर नेटवर्क ने जन्म लिया है 19 सितंबर को, वो 3 महीने के अंदर में कितनी प्रगति कर लेगा, वो प्रगति आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा पहुँचाएगा, कहाँ कहाँ लाभ उठाएगा और कहाँ कहाँ इनकम देगा। एक इमेजिन कीजिए कि आपके टीम में, आपके और आपके टीम के द्वारा मुश्किल से 100 लोग हैं चार्टर मेंबर, मात्र 100 लोग, जो बड़ा इजी है। वो 100 लोग अगर अपने नीचे, चूँकि फैन मेंबर फ्री लग रहा है, उसमें पैसा तो नहीं लग रहा है, अगर हमने 2, 4, 5, 10, 20 करके इकट्ठा कर लिया, अगर हमने 100 से अपने आप को 1,000 में बदल दिया और 1,000 लोगों के द्वारा जैसे ही FMCG रनिंग में आएगा, अगर 100-200 रुपया भी आता है 1,000 लोगों से, तो सोचिए कितना आसानी से आपके पास 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपये आने लगेगा। उस समय आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि आप पहले से कर चुके होंगे, पहले से आप जान चुके होंगे और आपको पावर 3 में लोग मिल चुके होंगे। सोचिए अभी मैंने पावर 3 किया, अगले महीने में कोई व्यक्ति उसमें स्लिप कर गया, पूरा महीना हमारे पास है एक आदमी को जोड़ने के लिए, एक आदमी को प्लस करने के लिए। हम यथावत बने हुए हैं, 3 महीने हम कंटिन्यू सिस्टम में बन जाते हैं, बने रहते हैं, तो हम कितने बड़े इनकम का भागीदार होते हैं। इस सिस्टम के अंदर सबको पता है कि 9 दिन के अंदर में अगर आपने पावर 3 कर दिया तो $30 आपको मिलेंगे। अगर 21 दिन के अंदर में आपने पावर 3 कंप्लीट कर दिया तो $60 भी मिलेंगे। इसका मतलब केवल पावर 3
केवल अपने डायरेक्ट 3 लोगों को ज्वाइन कराने से, लोगों को चार्टर मेंबर बनाने से आपको मिलता है लगभग $100, जो कमाना पहले वीक में, पहले 15 दिन में, पहले 1 महीने में बड़ा ही आसान तरीके से बनाया गया है। तब तक कंपनी में बहुत सारी चीज़ें नई नई हो रही हैं और आता जाएगा, दिखता जाएगा और करता जाएगा। बहुत सारे लोगों का पेमेंट परसों नहीं आया था, कल नहीं मिला था, आज आ गया, आज ले लिया। बहुत सारे लोगों का काम हो रहा है, रात को आएगा, कल सुबह आएगा। सभी लोग एक बड़ा इनकम के अधिकारी बन जाएंगे। चार्टर मेंबर आज जो बन गया, आज जो टिक गया, आने वाले समय में उसके टीम के अंदर जितने लोग होंगे उन लोगों को फैन मेंबर जोड़ने का अनलिमिट राइट मिलने वाला है, अनलिमिट राइट है। और आप विश्वास कीजिए, आपके घर के चारों तरफ, आपके मोहल्ले के चारों तरफ, आपके शहर के चारों तरफ, आपके डिस्ट्रिक्ट में और आपके राज्य में हर लोग खाना खा रहा है, हर लोग कपड़ा पहन रहा है, हर लोग अपने जीवन को जी रहा है। तो आपके साथ जुड़ना उनके लिए ज़रूरी नहीं, मजबूरी बनेगा, क्योंकि हर लोग अपना बचत चाहता है, हर लोग अपने खर्चों में बचत चाहता है और वो बचत आपको इनकम दिलाता है। क्योंकि आर नेटवर्क का मेन थॉट है कि जब लोग पैसा बचाने जाएंगे तो आप पैसा कमाएंगे, लोग पैसा बचाने जाएंगे तो आप पैसा कमाएंगे। नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं भी कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ। मुझे पता है, जब मैं नेटवर्क कंपनी ज्वाइन करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को अपने टीम में ले आऊँ, सबको जोड़ दूँ, चाहे जितनी मीठी बातें बोलनी पड़े, जितनी बातें ज़्यादा बोलनी पड़ी, जितना परिश्रम करना पड़े, मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने टीम में ले आऊँ। लेकिन ऐसा हुआ क्या? सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हमें, बिजनेस को नहीं। बिजनेस चल रहा है, दौड़ रहा है, कोई ना कोई लोग उनको ज्वाइन करा रहा है, हमें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आर नेटवर्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए प्रोडक्ट चाहिए। जो प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है, जो प्रोडक्ट रात दिन व्यक्ति यूज़ कर रहा है, अगर आप वही प्रोडक्ट उनको देते हैं तो वो प्रोडक्ट लेना चाहेगा, क्योंकि खर्चों में बचत एक बहुत बड़ा उम्मीद है लोगों के लिए। और ये उम्मीद आर नेटवर्क आपको देता है, पूरा करने का अधिकार देता है। बहुत सारे कंपनियों में हमने अपना बहुत टाइम दिया है, बहुत समय लगाया है, लेकिन हुआ क्या है? टीम बनाने के बाद कंपनियां बंद हो जाती हैं। टीम बनाने के बाद हम टीम अपना फिर रोक नहीं पाते हैं। टीम बनाने के बाद हम कई लोगों का नुकसान कर चुके होते हैं। लेकिन आर नेटवर्क ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें कंपनी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, क्योंकि कंपनी कुछ देती नहीं आपको, कंपनी कुछ आपसे लेती नहीं। बस एक ऐसा सिस्टम दिया है जिसमें कॉरपोरेट, जो भी कॉरपोरेट में लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं और जो लोगों के घर तक प्रोडक्ट भेजते हैं, पहुंचाते हैं, उनके साथ आर नेटवर्क ने टाई अप किया है। और उनके प्रोडक्ट के बीच का जो खर्चा है, बीच का जो एक्सपेंस है, बीच का जो ब्रांड इन्वेस्टर के लिए पैसा देता है, वो सारा ब्रांड के पैसे बचाने का ये कंपनी काम करती है। और उसी पैसों में से, उसी बीच के इनकम में से ये पैसा निकाल के आपके बीच और आपके टीम के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करती है और शेयर करती है। जो प्रोडक्ट आपको 100% में ख़रीदना पड़ता था, वही प्रोडक्ट इन लोगों ने 30, 40, 50% पर बाय करके, परचेज करके, कॉन्ट्रैक्ट करके और आपके घर तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो हर एक आदमी को आर नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी आने वाला समय में। अगर आप इस पंक्ति में सबसे ऊपर खड़े हैं, सबसे अपने स्थान को पकड़ रखे हैं, अपने स्थान को आपने निश्चित कर लिया है, तो सोचिए जिस समय ये फैन मेंबर के लिए प्रोडक्ट का एक ग्राफ बनाएगा, जब लोग सामान खरीदना शुरू करेंगे, तो रैंडमली आपका इनकम कितना बड़ा होने वाला है। समय गवाह है कि जब कॉरपोरेटर किसी भी सिस्टम के साथ जुड़ता है तो एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी छोटे रूप में हर ग्राहक तक पहुंचाता है।
इसका गवाह है आर ऑटो, आर बैंक, आर मेड, आर मोबाइल, आर मॉर्गेज। इन सारे सेगमेंट से दुनिया के सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं और वो प्रोडक्ट आपको आपके जीवन में निहायत ज़रूरत के रूप में आपको चाहिए होता है। क्योंकि हम अस्वस्थ होते हैं, हमें गाड़ी चाहिए होता है, हमें बैंक चाहिए होता है, हमें दवा चाहिए होता है, हमें स्मार्टफोन चाहिए होता है, हमें बैंकों से रिलेशन बनाना पड़ता है, हमें लोन चाहिए होता है जीवन में बढ़ने के लिए आगे। क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लोन लेकर अपने बिजनेस को प्रोग्रेस किया है। आइडिया उसका था लेकिन लोन ने उसको मदद किया, सपोर्ट किया और अपने बिजनेस में बड़ा बिजनेस बनाने में कामयाब हुआ। उसी तरह से यहाँ पे बैंकिंग संस्था आपको मदद करने आ रही है। यहाँ पे आर मेड में प्रिस्क्रिप्शन में बहुत बड़ा छूट आपको मिल रहा है। आर बैंक के साथ जोड़ के ये कंपनी आपको बहुत सारे सेगमेंट में, बहुत सारे कार्ड्स के द्वारा, बहुत सारी सुविधाओं के द्वारा आपको बचत देने की कोशिश कर रही है। आर ऑटोज़ के अंदर हम सब कहीं ना कहीं गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो या जो भी हो, सारे सेगमेंट में कंपनी आ रही हैं। वो सारा सेगमेंट से आपको कहीं ना कहीं कंपनी लाभ पहुंचाएगी। लेकिन चैलेंज कहाँ है कि मुझे अभी चाहिए। इतना बड़ा सेगमेंट, ये 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, 19 तारीख को, 18 तारीख को 1 महीना पूरा होगा। इतना बड़ा सेगमेंट अंदर कैसे आ जाएगा? और जब तक सिस्टम में स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपको महसूस कैसे होगा? जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपको गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कैसे मालूम होगा? उसके अंदर धीरे धीरे इनबिल्ड कोई चीज़ कैसे होगा? उसके अंदर लोग कैसे आना शुरू करेंगे? तो धीरे धीरे सिस्टम में अपग्रेडेशन होता है, सिस्टम में इंक्लूडिंग होता है, धीरे धीरे सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट एंट्री लेता है और उस प्रोडक्ट को मैच करा के उस प्रोडक्ट को आगे लेकर आने का कंपनी काम करती है। इसी तरह से यह बिजनेस आगे रनिंग पोजीशन पे आता जाएगी। लोगों को ज़रूरत क्या है, कंपनियों को ऑलरेडी पता है, वो सर्वे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि समय विटनेस है, समय गवाह है, समय बदलता है और समय के साथ जो बदलता है वही दुनिया का बादशाह बनता है। कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मार्केट पैलेस इसका विटनेस है। ये सारा बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, ये सारा बदलाव धीरे धीरे दशक गुजरता गया, समय गुजरता गया, दुनिया को ज़रूरत पड़ती गई और बदलता गया। आज दिल्ली एनसीआर की बात करूं, पहले एक मेट्रो शुरू हुआ था, एक लाइन केवल कश्मीरी गेट से लेके शहादत तक का, और आज देखिए पूरे दिल्ली के अंदर ज़मीन से लेके ऊपर तक मेट्रो ही मेट्रो है। दिल्ली के अंदर कहीं जाना हो आप मेट्रो से बेस्ट सवारी नहीं पाएंगे। लाइफ लाइन कहा जाता है दिल्ली के अंदर। पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी रेल लाइन मेट्रो के बराबर कहीं नहीं है। और आपको पता है अभी भी 4, 5, 7 लाइन नया खुल रहा है। जो अंदर काम चल रहा है मुझे पता भी नहीं, जब ओपनिंग होता है तो पता चलता है। पहले तो पता चलता था रोड डिस्टर्ब होने से, अब तो वही पता नहीं चलता। इसका मतलब समय गवाह है, समय बदलता है, ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से आविष्कार होता है। और कहा भी जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आर नेटवर्क ने समय के हर स्टेप को पहचाना है और आज 2020 में एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में निखरने का काम किया है। लेकिन मैं आपको बार बार बोलूँगा, अपना हाथ बाहर निकालिए और उसके अंदर कुछ सीड डालिए, सीड जिसको बीज बोलते हैं, और किसी को बोलिए देखने के लिए दूर से, वो आपके हाथ में कुछ नहीं देख पाएगा वो, लेकिन वही सीड जब ज़मीन में जाता है और ज़मीन से जब पौधा बन के निकलता है और कुछ दिनों बाद जब हरियाली और बड़ा वृक्ष बनता है तो वो सबको दिखता है और सब लोग उससे उम्मीद करता है फल की। लेकिन जिसने शुरुआत की है, जिसने स्टार्टअप लिया है, उसको कितना बड़ा फल मिलने वाला है। सोचिए, हम जो उम्मीद करते हैं आज वो हमें कल मिलने वाला है और आज ही हम परेशान हो जाते हैं। हमें पेशेंस तो रखना पड़ेगा, हमें तो इंतज़ार करना पड़ेगा। किसी भी अच्छे दिन का इंतज़ार हमें करना पड़ता है, किसी भी अच्छे रिजल्ट के लिए हमें परिश्रम करना होता है, किसी भी अच्छे आउटकम के लिए हमें अपने को थॉट प्रोसेस में लाना पड़ता है, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम 3-3, 4-4 महीना जॉब ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलता है।
हम 3-4 महीना कैसे मैनेज करते हैं, ज़रा सोचिए। हम में से कई लोगों ने ऐसे समय का सामना किया होगा कि आज जॉब ढूंढने लगे होंगे, 3-4-5 महीने बाद मन मुताबिक भी जॉब नहीं मिलता है, अंतिम में जैसे तैसे घुस जाते हैं और काम करने लगते हैं। 40 दिन बाद हमारे को सैलरी मिलता है, तब भी हम एडजस्ट करते हैं, जबकि वहाँ लिमिट है 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख। यहाँ तो अनलिमिट है। यहाँ तो अगर थोड़ा सा धैर्य रखा आपने, थोड़ी सी सांत्वना रखी मन में, थोड़ा सा विश्वास रखा, तो हजारों लोगों ने प्रूफ किया है कि जिन लोगों ने 2 साल 4 साल वेट किया है, उन समय में, जिस समय सोशल मीडिया नहीं होता था, जिस समय इंटरनेट नहीं होता था, जिस समय कंप्यूटर नहीं होता था, और वो लोग आज 50 लाख, 25 लाख, 40 लाख महीने में कमाते हैं। हर 2 महीने 3 महीने बाद वो करोड़पति बन जाते हैं। वो कौन लोग हैं? ज़रा उनको पढ़ के देखिए, ज़रा उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। जाइए यूट्यूब पर और डालिए किसी का नाम, और वो दिख जाएगा। उसके जीवनी को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कभी उसने 190 रुपये का पहला इनकम उठाया था, और 10 साल, 15 साल, 20 साल मेहनत करने के बाद आज वो 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 50 लाख पे खड़ा है, और हर महीने उतना पैसा कमाता है, क्योंकि उसने विश्वास किया, उसने विश्वास रखा अपने काम पे, अपने कंपनी पे और अपने प्रोजेक्ट पे। तब जाकर आज उस जगह पे अपने आप को देखा है। क्या उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था कि 2-4 महीने बाद भी उसके 5,000 रुपये का इनकम नहीं आते थे? तब भी उसने झेला है उस चीज़ को, तब भी अपने आप को बनाए रखा है, तभी वो आज कमा रहा है। लेकिन विश्वास कीजिए, उस समय भी बहुत सारे लोगों ने उस कंपनी को गाली देके, उस कंपनी को नकार के, उस कंपनी को क्विट करके कहीं ना कहीं तंग आके चला गया था नौकरी करने, कहीं ना कहीं चला गया था कोई और काम करने, कहीं ना कहीं चला गया था अपने आप को जीवन उपार्जना करने, जीवन जीने के लिए अपने समय को बेचने। लेकिन जो बर्दाश्त कर गया, जो वहाँ पे रुक गया, जो अपने आप को सेक्रीफाई किया, आज वो व्यक्ति कहाँ है? हमें उन लाइन में जाना है, उस पंक्ति में खड़ा होना है जहाँ से सफलता निश्चित है। अभी कच्चा लालच करके हम चले जाते हैं उन कंपनियों में, उन जगहों पे, उन रास्तों पे जहाँ फ्यूचर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो कभी भी आपको आउट कर सकता है, कभी भी आपको किसी और को रख सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। यहाँ तो आप अपने मन के मालिक हैं। अगर आपने मन से मेहनत कर दिया, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो लोग जॉब पकड़ लेते हैं, विश्वास करिए 40 दिन के बाद आपकी सैलरी आती है, और मैं 40 दिन के अंदर में मेहनत करके, परिश्रम करके अपने आप को दिखा सकता हूँ कि वो सैलरी क्या है, उसे 4 गुना 3 गुना कमा के। लेकिन उसके लिए आपको जिद्दी होना पड़ेगा, उसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपको मिलेगा। आज नेटवर्क ने सारी चीज़ों को आपके सामने रखा है, सारी चीज़ों को ओपन किया है। अब बहुत जल्दी एक टाइम टू टाइम मीटिंग लेने का प्रयास कर रहा है, काम शुरू हो रहा है। तो फाउंडर इतना मजबूत होने के बावजूद ही काम कर पा रहे हैं, इनको कोई घबराहट नहीं है। ये कहते हैं कि मैंने तो इंडिया में, हिंदुस्तान में अपने कंपनी को लॉन्च कर दिया, मुझे कोई चिंता नहीं है। आपको पता होगा, बड़ी हैरानी भी होगी कि कम से कम 3-4 करोड़ रुपया खर्च करके हिंदुस्तान में एक कंपनी लॉन्च हुआ है। इसका मतलब इसने बहुत कुछ काम कर दिया होगा, लेकिन वो जब तक ऊपर नहीं आएगा, जब तक वो बीज ज़मीन को चीर के ऊपर नहीं आएगा, पौधा आपको नहीं दिखेगा। और पौधा दिखना चाहिए, तब जाके आपको उसकी बात समझ में आएगी। हम क्या करते हैं, हम उसके उगने से पहले अपने आप को मुरझा देते हैं, हम उसको जन्म लेने से पहले अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। हम जब रहेंगे तभी तो उसका फ़ायदा उठाएंगे, हम जब रहेंगे तभी तो उसका लाभ उठाएंगे। ये रहने और जाने के लिए कौन बताएगा आपको? ये आपका दिल बताएगा, आपका मन बताएगा। बहुत सारे कामों में आपने पेशेंस रखा है, बहुत सारे कामों में आपने धैर्य रखा है। सोचिए, आपके घर में कोई बच्चा जन्म लिया होगा, आपने बरसों उसका इंतज़ार किया होगा, बरसों उसके लिए सोचा होगा, तब वो आया होगा। और 20 साल, 22 साल, 25 साल तक उसका इंतज़ार किया होगा कि वो जॉब करेगा तो कुछ पैसा लाएगा घर में। और हो सकता है कि वो बच्चा जॉब में पैसा भी लाया होगा, आपको नहीं दिया होगा, फिर भी आप सेटिस्फाइड कैसे हैं? क्या इतना बड़ा व्यापार के लिए 2-3-4 महीना आप इंतज़ार नहीं कर सकते? इतना बड़ा काम के लिए आप क्या कुछ समय अपने आप को बनाए नहीं रख सकते हैं? आप लकी हैं इस वक्त कि आपको इतना बेहतर प्रोजेक्ट मिला है। आप लकी हैं कि आप ऐसे प्रोजेक्ट में आ चुके हैं जहाँ पे आपको एक मौका मिला है
कुछ बड़ा करने का। सोचिए, जिस फाउंडर ने ट्रेंट वॉकर और रिचर्ड स्मिथ अपने पूरे टीम के साथ हर महीने उसको सैलरी देता होगा, हर महीने इंडिया में जो लोग कंपनी को देख रहा है उसको मोटा सैलरी देता होगा। और ये कैसे लोग हैं जो लाखों रुपया महीना में देने के बाद अपने आप को पेशेंस में रखे हुए हैं? इन्होंने कौन सा काम किया है कि इतना बड़ा पैसा खर्च करने के बाद भी ये जिंदा हैं, खड़े हैं और पेशेंस रख के, धैर्य रख के काम कर रहे हैं? ये कैसे लोग हैं? जरा इनके बारे में एक बार सोच के तो देखिए। जब इन लोगों ने अपने आप को इतना समझा के, बुझा के, धैर्य रख के सालों से, मतलब 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर को इन्होंने पहला बार इंडिया में शुरू करने की सोची थी और उस प्रक्रिया पर काम करने लगे थे। 1 साल इनको लग गया इंडिया में लॉन्च करने में। सोचिए कितना पेशेंस है इनके पास। हमारे पास 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का पेशेंस नहीं है, जबकि पीछे फ्री में हम लोग 6 महीने, 4 महीने से वेट कर रहे हैं। जब काम करने का मौका आया तो हम उसमें किंतु परंतु करने लगते हैं। बहुत सारे लोग, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग इस वक्त अपने साथ हैं, आने वाला वक्त मैं यही बात मैं बोलूँगा कि देखिए जो लोग यहाँ आ चुके हैं उनकी स्थिति क्या है। मैं एक छोटी सी कहानी से इस मीटिंग को फिनिश करूँगा। आपको इसके पहले भी सुनाया था, लेकिन बड़ा पेटेंट है मेरा, ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने के बाद। मैं बार बार इसको सोचता भी रहता हूँ कि 2 बाप बेटे, मतलब बाप बेटे एक गाड़ी से कहीं जा रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया। बेटे ने कहा, पिताजी गाड़ी को रोक दूं? पिताजी ने कहा कि नहीं बेटे। आगे बढ़ा गाड़ी और तूफान बढ़ गया। पापा अब गाड़ी रोक दूं? कहा कि नहीं बेटे। गाड़ी फिर आगे बढ़ा, एक सड़क पे बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था आंधी के कारण। बेटे ने बोला कि अब तो पापा रोकना ही पड़ेगा। नहीं बेटे, बगल से गाड़ी निकाल लो। निकल गया गाड़ी। आगे कुछ दूर गाड़ी गया, देखा कि धूप खिली हुई है, मौसम सुहाना है। तो बाप ने बोला, पिताजी ने बोला, बेटे गाड़ी को रोको। कहा कि अब क्या है, अब तो तूफान ख़त्म हो चुका है, बारिश तो है नहीं। नहीं नहीं बेटे, गाड़ी रोको। और दोनों गाड़ी के अगले सीट पर थे। दोनों ने दोनों तरफ से निकला और पीछे मुड़ के देखा तो कहा कि बेटे देखो पीछे। जो लोग रुक गए वो अभी भी आंधी तूफान में फंसे हुए हैं। जो लोग रुक गए कि बहुत तूफान है, बहुत आंधी है, वो लोग अभी भी तूफान में फंसे हैं। मतलब उनके लिए अभी भी तूफान है और हम लोगों के लिए तूफान समाप्त हो चुका है, धूप खिली हुई है। उसी तरह से आने वाले वक्त में आपको दिखेगा, आप जो लोग ट्रस्ट करके आगे आ रहे हैं। मैंने मीटिंग के शुरुआत में ही बोला था बहुत दिनों पहले कि अभी मीटिंग में 100 लोग हैं, 80 लोग हैं, 90 लोग हैं, 70 लोग हैं, इसमें से 10 लोग चाहिए मुझे। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि इसमें से 10 लोगों को, कौन लोग होंगे मुझे नहीं पता, आज भी मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन 10 लोग इसमें से 100% सफल होंगे, क्योंकि मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे फॉलो करते हैं। मुझे का मतलब है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग सफल होने के दिशा में हैं, जो लोग अपने आप को जला रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कर रहे हैं। हम सब एक नाव में हैं, लेकिन निकलेगा कौन? जो तूफान की परवाह नहीं करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। और जब आगे जाएगा तो मौसम खिला खिला मिलेगा, सुहाना मिलेगा और जीवन इंजॉयफुल होगा। इस मीटिंग को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल 8 बजे, इसी हिम्मत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी विश्वास के साथ और इसी लगन के साथ। थैंक यू, थैंक यू।